इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि जो जेडीयू के विधायक हैं गोपाल मंडल, कहा जा रहा है कि उनका विकेट गिर गया है और तेजस्वी यादव का खाता भी खुल गया है। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट रवि मेहता जी है। सर, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल में। देखिए, सबसे बड़ी खबर है ये। गोपाल मंडल जी विधायक है जदयू से, उन्होंने पहले भी कहा था कि यदि नीतीश कुमार जी एनडीए में जाते हैं तो मटिया मेट हो जाएंगे। और लगातार उन पे नजर थी टीवी अखबार की कि क्या गोपाल मंडल जी सहज हैं, असहज हैं एनडीए के साथ नीतीश कुमार के जाने पर, क्या उनका विकेट गिर सकता है। और उनका आज का जो बयान है वो कहते हैं कि लालू यादव एक मान लिया जाए कि एक टाइम के लिए लालू यादव जी दोषी हो सकते हैं, लेकिन उनका जो बाल बच्चा है वह छोटा छोटा था, वो कैसे दोषी हो सकता है। ईडी जो है तंग कर रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमको कोई 5 करोड़ रुपया देने आएगा तो हम रख न लेंगे जी, हम थोड़ी जो है वापस कर देंगे या दे देंगे, कोई देगा तो काहे न रखेंगे, लक्ष्मी को कोई लौटाता है। ये उनका बयान है। और इस बयान से आप अब समझिए खेला होगा। किसने कहा था? खेल अभी बाकी है, तेजस्वी यादव। बस खेल शुरू है और ऑपरेशन शुरू है डॉक्टर ललन सिंह के द्वारा। ललन सिंह डॉक्टर कौन है? वही जदयू के जो राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष थे। और ललन सिंह पे आप नजर रखिए। वो जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से उनका कोई बयानबाजी नहीं आ रही है। एक बयान उन्होंने नहीं दिया है। और उनके बारे में बताया ये जा रहा है कि वो असहज हैं और नाराज चल रहे हैं और लालू यादव जी के संपर्क में हैं। ये मैं आपको संपर्क में है, बिल्कुल, ये मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ। मैं कई एमएलए कई एमएलसी से जदयू से मिला हूँ। लगातार मिल रहे हैं हम। लेकिन वो तो बता रहे हैं ना, वो सबके सब नाराज हैं। बोल रहे हैं ऐसे कैसे होगा, हम अपनी जनता को क्या जवाब देंगे। नीतीश जी तो बार बार जनता के बीच तो जाएंगे नहीं। कभी इसके साथ कभी उसके साथ, कौन दुश्मन, किसके खिलाफ हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कल क्या फिर हो जाएगा। ये जो अनिश्चितता जदयू में बनी हुई है उसी का खामियाजा जदयू को भुगतना पड़ेगा। और तेजस्वी जी का एक और बयान याद कीजिए आप। वो उसी वीडियो में बोलते हैं कि इसी 24 में जदयू खत्म। कुछ तो क्लू है इनके पास में। और मैं जो कहता हूँ, जोर दे के बोले हैं कि मैं जो कहता हूँ वह करता हूँ। और उन्होंने खेल शुरू कर दिया है। 2 दिन ईडी के द्वारा उनको एंगेज रखा गया था, कोई बड़ा खेल हो ना जाए। लेकिन जैसे ही इनको मौका मिला तो विकेट गिर रहा है। और ये विकेट ऐसा नहीं कि ये इस विकेट पर फिर विकेट नहीं गिरेगा, विकेट पर विकेट गिरता जाएगा। 14 फरवरी का आप इंतजार कीजिए, जिस दिन फ्लोर टेस्ट है 20-22 विकेट गिर जाएंगे। क्रिकेट में 11 विकेट होता है ना जी, इस बार 22 विकेट गिरेगा। खाता लग रहा है कि आपके बोल रहे हैं लोग कि तेजस्वी यादव का खाता खुल गया। हैट्रिक पर हैट्रिक लगेगा। हालांकि ये बल्लेबाजी करते थे क्रिकेट में, लेकिन यहाँ पे ये बॉलिंग कर रहे हैं और विकेट पर विकेट ले रहे हैं। जदयू का विकेट गिरना स्टार्ट हो गया है। ऑपरेशन ललन सिंह शुरू हो चुका है। और जो पेट में जो दांत बताते हैं ना नीतीश कुमार के, वो दांत का इलाज है ना, उनके आंत में जो दांत है उसका इलाज बोलते थे। नहीं, ललन सिंह बोलते थे। ललन सिंह बोलते हैं? हाँ, ललन सिंह तो बोलबे करते थे। उन्हीं का तो स्टेटमेंट है। तो वो इलाज ललन सिंह कर रहे हैं लालू यादव जी के इशारे पे। क्योंकि जदयू ने जिस प्रकार से गिरगिट से भी अधिक तेजी से रंग बदला है इसका, और इससे नाराजगी जनता में भी है। यदि इस बार ऑपरेशन लालू यादव जी करते हैं जदयू का, तो जनता नाराज नहीं होगी। अक्सर ऐसा होता है कि कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी को तोड़ती है, जनता में मैसेज ये जाता है कि ये जो तोड़ने वाली पार्टी है वो सही नहीं है। ये राजनीति में ये चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बार जो परसेप्शन है वह चेंज हो रहा है। जैसे ईडी के बारे में बता देता हूँ कि ईडी पहले किसी नेता के यहाँ छापामारी करने आता था ना, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, तो जनता के नजर में वह नेता चोर साबित हो जाता था, भ्रष्टाचारी हो जाता था, उसका इमेज गिर जाता था। नेता का सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है? उसका इमेज, उसकी छवि। वह छवि धूमिल हो जाती थी, नेता अर्श से फर्श पे चला जाता था, टुहल जाते थे। लेकिन अब क्या होता है? अब जो इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, लालू प्रसाद यादव जी हो, जो बैकवर्ड नेता हैं खास करके देश में, बहन मायावती जी हो, तो इन लोगों को जिस प्रकार से टॉर्चर किया गया लगातार ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के द्वारा,
टारगेट करके, और इतना अधिक बार किया गया चुनाव। देखिए टाइमिंग देखिए, सरकार बदला, ईडी सीबीआई घर पे आ गई दस्तक देने के लिए। उससे पहले क्या कर रही थी, कौन कौन केस खुलवा रही है। तो इससे क्या हुआ कि जो विश्वसनीयता है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का, वह खत्म हो गया, हो नहीं रहा है, खत्म हो गया है। अब जिस नेता पर ईडी सीबीआई छापा मारती है, वह नेता जनता के नजर में विलेन नहीं बनता है, हीरो बन जाता है। ये परसेप्शन चेंज किए हैं मोदी जी को धन्यवाद दीजिए इस मामले में। हाँ, वो जो है वो विंग बना लिए हैं ईडी सीबीआई को। सब लोग बोलते हैं ना कि जो है ईडी सीबीआई ये सब उनका प्रकोष्ठ है एक तरह से, उसी प्रकार वो इस्तेमाल ही किए हैं। अब जिस प्रकार से लालू प्रसाद जी को, मैं बता दे रहा हूँ, लालू प्रसाद यादव जी को जिस प्रकार से बीमारी के बावजूद, मैं वहां पे मौजूद था, आप लोग भी मौजूद थे, वो सही से चल नहीं पा रहे थे। अच्छा। वो सही से बोल नहीं पाते हैं, दवाई नहीं खा पाते हैं खुद से। मिसा दीदी उनकी बड़ी बेटी है, वो बार बार जो है दवाई लेके हर घंटे पर उनको देने जाते थे। जो व्यक्ति बैठ नहीं सकता है सही से, इतना बुजुर्ग ही नहीं, इतने बीमार है वो, किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ था उनका, वो सही से चल फिर नहीं सकते। उनको 8-8 घंटे 9-9 घंटे बैठा के टॉर्चर किया जाना, ये क्यों किया जा रहा है भाई? ईडी सीबीआई लैंड फॉर जॉब ये सब आप भूल जाइए। इनको जो है जिस प्रकार से फंसाया गया है, अब यही नहीं, इसलिए वो लोग बोलेगा ना, क्योंकि इसका इतना अधिक बिना मतलब का इस्तेमाल हुआ है कि हो सकता है 2% सही भी हो, वो जनता की नजर में वो गलत ही है। जनता समझ रही है कि जानबूझ के हमारे नेता को तंग किया जा रहा है। इनको जो है सजा दिया जा रहा है किस चीज का, कि SC ST OBC माइनॉरिटी के जो गरीब तबका के लोग हैं, दलित शोषित वंचित समाज के जो लोग हैं, उनको इन्होंने बोलने का अधिकार दिया, उनको बराबर में बैठने का अधिकार दिया। गैर बराबरी के खिलाफ इन्होंने लड़ाइयां जो लड़ी, उसको लेके जो मनुवादी हैं जिनकी सरकार है या उस वक्त भी जो सरकारें थी, तो वो इसका बदला जो है वो इस ईडी सीबीआई के माध्यम से ले रही है। अच्छा, हम लोग यही मानते हैं। गोपाल जी ये बताइए, रवि जी ये बताइए कि जो गोपाल जी हैं, वो गोपाल मंडल, वो अपने से हिट विकेट हो गए हैं या उनको बोल्ड कर दिया गया है? नहीं, गोपाल मंडल जी अपने जगह पे सही हैं। और उनको पता है। देखिए एक खेल और अंदर की मैं बात बताता हूँ, ठीक है। जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी के जो नेता हैं जदयू में खास करके, उनको डर ये लग रहा है उनका सीट नहीं बचेगा। अच्छा। यदि टिकट मिलता भी है तो वो नहीं जीत के आ पाएंगे। क्यों? मैं बताता हूँ। क्योंकि लालू यादव के प्रति लोगों का जो परसेप्शन है वो बदला है। अच्छा। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने पिछले 17 महीने में जो काम किया, नौकरी को लेके, रोजगार को लेके, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो परसेप्शन चेंज हो गया। लालू यादव का कद और बढ़ गया। जो डैमेज किया था टीवी अखबार के माध्यम से, इनको चाराचोर भ्रष्टाचारी बना दिया गया था, अब ईडी सीबीआई के माध्यम से उसकी वसूलता खत्म होते ही इनका धीरे धीरे बढ़ गया। ये हीरो बन चुके हैं फिर से एक बार लालू प्रसाद यादव जी। तो इनको बैकवर्ड वोट नहीं देने जा रहा है जदयू को। अच्छा। यदि जदयू और आरजेडी साथ में होती तो जदयू में जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, नेता हैं, उनको फायदा होता। अच्छा। अब बीजेपी के साथ चले गए तो उसमें उनको नुकसान है, बैकवर्ड वोट देंगे नहीं, ज्यादा मुस्लिम वोट तो खास करके देंगे नहीं। और जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो तो वोट इनको देते नहीं है, है ना। बीजेपी वाला बी टीम उतारेगा लोजपा को, वो सबको पता है। लेकिन उसमें जो सवर्ण नेता होगा जदयू में, उसको फायदा मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के वजह से उसको सवर्ण समाज का लोग वोट करेगा। उसमें भी जो सवर्ण नेता है सिर्फ उसी को वोट करेगा। चलिए ये खेल है। इसलिए गोपाल मंडल जी या इनके तरह के तमाम जो बैकवर्ड कम्युनिटी के नेता हैं वो टूटने वाले हैं। ये स्टार्ट किए हैं, स्टार्टर हैं ये। देखिए कि 14 से पहले कम से कम 14-15 विकेट गिर जाएगा। चलिए तो हैट्रिक लगा पाएंगे? हैट्रिक हमको लगता है कि जो है ना होता है हैट्रिक, डबल हैट्रिक मान लीजिए ओवर में, डबल हैट्रिक। 6 बॉल पे 6 विकेट गिरेगा, पहला विकेट पहले दिन के बाद। चलिए तो देख सकते हैं कि रवि जी का कहना है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, कि पहला विकेट गिर चुका है और डबल हैट्रिक होगा। यानी एक ओवर में जो 6 बॉल होता है, 6 के 6 विकेट ले उड़ेगा और उसके बाद सरकार उनकी गिर जाएगी। बाकी इनके विश्लेषण को किस प्रकार से देख रहे हैं आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।